जो चीज़ मैंने पूरी दुनिया को चीख चीख के बताई वो है ब्लैक सीड और फेनोग्रिक सीड, कलवंजी और मेथी दाना। वल्लाह इसके ऊपर तो मैं जितना कहूँ, अपने रब का जितना शुक्रिया अदा करूँ। कलवंजी और मेथी दाना, इसके पानी को इस्तेमाल करो। पानी को जी, हमारे माशरे में ना एक बात लोगों की समझ में नहीं आ सकी। वो कहते हैं मैं 7 दाने कलवंजी के रोज़ खाता हूँ, 7 दाने कलवंजी के रोज खाता हूँ। मैं आपको एक हदीस बताता हूँ जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाई के पेट में दर्द है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको शहद खिलाओ। वो फिर आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्द बढ़ गया है, आराम नहीं आया, आपने फरमाया फिर शहद खिलाओ। वो फिर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फिर शहद खिलाओ। वो चौथी बार आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद में शिफा है, तेरे भाई का पेट झूठा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें जो चीज़ समझ में आई कि उनको 4 बार जितना शहद खिलाया गया उनकी प्रॉब्लम के लिए उतना रिक्वायर्ड था। रिक्वायरमेंट वो थी। एग्जैक्टली ठीक है, साइंस ये कहती है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा है उसको मर्ज करने के लिए उतनी क्वांटिटी चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो ये जो कलवंजी और मेथी दाना है ये हमारी बॉडी को कितना चाहिए, इसके लिए मैंने एक पैटर्न रखा है कि आप 4 गिलास पानी लें, 3 चाय के चम्मच 100 ग्राम कलवंजी मेथी दाना मिक्स कर लें। यहाँ बहुत बात क्लियरली समझनी है, मेथी दाना लेना है, मेथरे नहीं लेने। यूरोप में बदकिस्मती से 99% लोग मेथरे खा के आते हैं, डॉक्टर साहब हमने खाया, हमारा तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो मैं कहता हूँ भाई आपने मेथी दाना लिया ही नहीं। वो कहते हैं उसके ऊपर फेनोग्रिक सीड लिखा हुआ है। तो मैंने कहा भाई मेथरों को भी इंग्लिश में फेनोग्रिक सीड ही कहते हैं, लेकिन हमें मेथी के बीज चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो इमाम ने कय्यम और जितनी हमें तिब्बे नबी में जो बातें मिलती हैं वो एक भी मेथरे के बारे में नहीं मिलती, वो मेथी दाने के बारे में मिलती और है। सर दोनों के कलर फर्क है, दोनों की शेप फर्क है। बिल्कुल हाँ। जी प्लीज। तो कलवंजी और मेथी दाना बराबर मिकदार में ले लें। 4 गिलास पानी में 3 चाय के चम्मच कलवंजी मेथी दाने के डालें, उसमें 3 लेमन निचोड़ें, और अगर शुगर नहीं है तो उसमें 3 चम्मच गुड़ मिला लें। उसको इतना पकाएं, इतना पकाएं, इतना पकाएं कि 4 गिलास पानी 3 गिलास रह जाएं। उसको मिट्टी के बर्तन में डाल लें। मिट्टी के बर्तन में क्यों डालना है, क्योंकि ये सारी चीज़ों के अंदर जो प्रॉपर्टी है मिट्टी उसको अपनी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि मिट्टी उसकी सारी जो हीट है उसको अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेगी। 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, खाने से आधा घंटा पहले लीजिए। वल्लाह आप, मैं कहता हूँ ये कायनात में कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिससे ये कोई शिफा। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल।